बिलासपुर का, जहां पर बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम हमर बिलासपुर बढ़त बिलासपुर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे गौरव जी। जी बिल्कुल। अनिल जी, मेरा एक आपसे सवाल था कि जो एजुकेशन के साथ साथ कैरियर की बात है उसमें क्या क्या संभावना है सर, क्योंकि कैरियर एक बड़ी चुनौती रहती है। जो बच्चे रहते हैं वो कैरियर को लेकर काफी फोकस्ड रहते हैं, जिस क्षेत्र में वो पढ़ाई करते हैं उसे लेकर काफी फोकस रहते हैं, तो कैरियर कितना वो जरूरी है? देखिए, एक्चुअली एजुकेशन की मीनिंग जो है आजकल हम केवल पीस ऑफ पेपर और रिजल्ट के पीछे भागे जा रहे हैं। एक्चुअली एजुकेशन की मीनिंग होनी चाहिए लर्निंग, जिसमें हम सीखें चीजों को। और अगर लर्निंग बेहतर होती है तो अपने आप जिस भी आप विषय का चुनाव करते हैं उसमें आप बेहतर करियर प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो हासिल कर ही सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप करियर का चुनाव करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद एक बहुत अच्छा करियर सिविल सर्विसेज में है। सिविल सर्विसेज की ओर जाया जा सकता है, या फिर आज के डेट में बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी स्कोप्स हैं, स्टार्टअप इंडिया वगैरह को लेकर के, तो काफी अच्छे स्कोप हैं। मतलब मेरे हिसाब से सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है। दूसरा उनका प्रोफेशनल, जिस सब्जेक्ट में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, और साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जी, एक सवाल आपसे था कि ग्रेजुएशन करने के साथ साथ क्या सिविल सेवा की परीक्षाओं की भी तैयारी की जा सकती है? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं तो कहूंगा कि इनफैक्ट सिविल सेवाओं की तैयारी ग्रेजुएशन से क्यों, क्लास 6 से की जा सकती है। जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो हम खुद गाइड करते हैं बच्चों को कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो पढ़नी चाहिए, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की। तो अगर एजुकेशन सिस्टम में ही ऐसा बदलाव किया जाए कि बच्चे एनसीईआरटी को पढ़ें और गंभीरता से पढ़ें, उसके कॉम्पिटिटिव अप्रोच को अगर बचपन से उनको समझाया जाए तो तैयारी तो स्कूल एजुकेशन से ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सिविल सर्विसेज की तैयारी एक काइंड ऑफ मेच्योरिटी की डिमांड करती है, और वो मेच्योरिटी ऑफ कोर्स आफ्टर 12th, इनफैक्ट 10th के बाद से ही वो मेच्योरिटी आ जाती है। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के दौरान अगर हम तैयारी करते हैं तो बहुत चीजें फ्रेश रहेंगी तैयारी करने के दौरान, और जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद उसके साथ ही हम तुरंत एग्जाम में अपीयर भी हो सकते हैं। तो सबसे बेहतर तो यह है कि स्कूल एजुकेशन से ही इसको तैयार कर लिया जाए। और अगर हम स्कूल एजुकेशन से इतने ज्यादा मतलब अवेयर नहीं रहते हैं स्कूल एजुकेशन के दौरान, तो फॉर श्योर आफ्टर 12th हमको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपने जैसा भी कहा कुछ परिवर्तन की जरूरत है, किस तरीके का परिवर्तन? क्योंकि बहुत सारी चीजें अब बदलती जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो हम स्कूलिंग की बात करें या कॉलेज की बात करें। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें काफी हद तक बदलाव हुआ है और वो बदलाव देखने को मिल रहा है। कोरोना काल के दौरान हम यदि बात करें तो ऑनलाइन पढ़ाई हुई, उसमें भी कई चीजें बदली गई। बच्चे आजकल ऑनलाइन में ज्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो कॉलेज हो या फिर ग्रेजुएशन की बात हो या स्कूल की बात हो। जी जी, बेसिकली सारी चीजें बदलें, उससे सबसे महत्वपूर्ण एक बदलाव जिसकी जरूरत है वो है मानसिकता की। मेंटेलिटी जब तक लोगों की चेंज नहीं होगी, एजुकेशन को जब तक हम रिजल्ट ओरिएंटेड देखते रहेंगे कि क्लास को पास करने के लिए और परसेंटेज के बेस पर देखते रहेंगे, तो आई थिंक हम कभी भी वो चीज नहीं दे सकते जो एक एजुकेशन का अल्टीमेट टारगेट होता है। तो जो सबसे बड़े बदलाव की जरूरत यहाँ पर है वो है मेंटेलिटी में चेंज लाना। जो लर्निंग है, एजुकेशन को हम केवल पढ़ने और पठन पाठन तक न रख करके इसको लर्निंग में अगर लेकर के आए, चीजों को व्यवहारिक बनाने पर अगर ज्यादा ध्यान दें, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट अगर हम ज्यादा फोकस करें कि बच्चा कॉन्सेप्ट को समझे। आप देखेंगे कि लिटरली लोग बीएससी ग्रेजुएट होते हैं, एमएससी में पीजी भी कर लेते हैं किसी साइंस के सब्जेक्ट में, बट उन्हें कुछ भी नहीं आता उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं जब चीजें कॉन्सेप्चुअल होंगी, व्यवहारिक होंगी, तो वो रिफ्लेक्ट होंगी उनके परिणाम में। फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पीस ऑफ पेपर की जरूरत नहीं है। जी, डिप्रेशन एक बड़ी रहता है बच्चों के ऊपर, उनके परिजनों का भी दबाव रहता है अच्छा परसेंट लाने का, और साथ ही साथ जो उनके कलीग्स रहते हैं उनका भी एक रहता है कि यदि वो मेरे से ज्यादा अच्छा परसेंट ले आया तो मैं घर में किस तरीके से फेस करूंगा, माता पिता को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि एक दबाव लगातार बने रहता है बच्चों के ऊपर, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो या स्कूल के स्टूडेंट्स हो। उच्च शिक्षा में भी एक इस तरीके की चीजें देखने आती है, बहुत बड़े कदम जो है स्टूडेंट उठा लेते हैं, आत्महत्या तक की बातें सामने आ जाती है। तो उसे किस तरीके से फेस करना चाहिए स्टूडेंट्स को? सर, इसमें मेरे हिसाब से इसको 3 लेयर में हम इसको अगर वर्क करें तो इसको हम बेहतर कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर की शुरुआत तो माँ बाप से होती है।
पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे को मुझे यही करवाना है। फर्स्ट पेरेंट्स हैड टू आइडेंटिफाई कि उनके बच्चे का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उसके इंटरेस्ट और उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग अगर उसको टारगेट दिया जाए तो शायद बच्चा डिप्रेस नहीं होगा। आज सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि भाई 90%, 98% भी मार्क्स आ रहा है तो भी माँ बाप संतुष्ट नहीं है। तो पहला तो माँ बाप की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चों से वो एक्सपेक्ट करें जो उनका बच्चा कर सकता है उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग, और इसके लिए कैलिबर को समझना बहुत जरूरी है बच्चे का। फर्स्ट। सेकंड, सोसाइटी के लेवल पर भी किया जा सकता है। सोसाइटी में बहुत सारे हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। सोसाइटी में एक आगे बढ़ रहा है तो उसको देख करके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी में हर किसी की जिम्मेदारियां और कार्य अलग अलग होते हैं, तो सोसाइटी में भी काइंड ऑफ हम एक अवेयरनेस लेकर के आए कि भाई जबरदस्ती बच्चों के ऊपर प्रेशराइज या प्रेशर ना बनाया जाए। और थर्ड बच्चे के ऊपर में है जिसको इन सारी चीजों से ओवरकम करना है। जब बच्चा तैयारी करता है तो उसको एक सही मार्गदर्शन चाहिए सर, सही मार्गदर्शन चाहिए। जैसे आपने कहा कि आज की जो समस्या है, मैं नहीं मानता आज की समस्या, एक जमाना था जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिफोर एजुकेशन, बट आज की समस्या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आज इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सारी चीजें अवेलेबल है, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन के बीच में बच्चा ये नहीं समझ पाता कि कौन सा इंफॉर्मेशन उसके लिए सही है। तो कहीं ना कहीं पहले तो बच्चे को अपने लिए सही मार्गदर्शक का चयन करना, दूसरा अपने से वही उम्मीद करना जो उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग हो, ना कि सोसाइटी और माँ बाप की उम्मीदों को लेकर के आगे बढ़ना। ये बच्चे के ऊपर, बच्चे की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हम ये सारी चीजें कर पाए तो शायद जो आपने कहा डिप्रेशन वाली बात वो नहीं होगी। और सबसे खास बात यह है सर कि इंसान सफलता के लिए ना पढ़े, इंसान अपना प्रयास 100% करे, सफलता तो बाई प्रोडक्ट है उसकी, उसको मिल जाएगी। अगर वो इन बातों को लेकर के चलता है, हम भी आकलन किसी का, जैसे मैडम बैठी हुई है, मैडम खुद 2 बार यूपीएससी दी हुई है, अपने आप में उनका एफर्ट शो करता है कि कितना कैलिबर है। आज हम क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स फेल हो जा रहा है बार बार, तो वो सोचने लगता है कि मेरे अंदर कोई कैलिबर ही नहीं है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि स्टेट पीसीएस नहीं निकलता, यूपीएससी क्वालिफाई हो जाता है। कई लोग हैं यूपीएससी में कुछ नहीं कर पाते, पीएससी में क्वालिफाई कर जाते हैं। पीएससी में नहीं कुछ कर पाते, व्यापम में क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में अभी बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली हुई है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अपने कैलिबर के हिसाब से, अब कोई बच्चा सब इंस्पेक्टर में तैयारी करने के लिए सोचेगा, उसका फिजिकल नहीं है, उसका मेंटल एबिलिटी नहीं है, और वो अपने से उम्मीद करेगा कि मेरा बस केवल हाइट है और हेल्थ है, तो माँ बाप ये उम्मीद करने लगेंगे मेरे बच्चे को सब इंस्पेक्टर बन जाना चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चे को खुद में अपने आप को ये समझना पड़ेगा मेरा कैलिबर क्या है, अकॉर्डिंग टू कैलिबर हम सोचें। और मोटिवेशन कहीं और से नहीं, अपनी परिस्थितियों को मोटिवेशन बनाना चाहिए, तो पक्का चीजों में सुधार है। अनिल जी, एक सवाल आपसे था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल ज्यादा फेस करते हैं बच्चे, कितनी बड़ी चुनौती रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके लिए क्या कुछ बच्चों को करना चाहिए, किस तरीके से फेस करना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को? देखिए, कंपटीशन हर फील्ड में है, एकेडमिक्स में भी हो सकता है, जैसे नीट वगैरह के एग्जाम होते हैं, जेई के एग्जाम होते हैं, और एक जॉब के क्षेत्र में भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स में खास तौर पर। तो जब भी हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, तो कुछ बेसिक्स हैं उनकी तैयारी हमको करनी चाहिए। जैसे जीएस की अगर आप तैयारी करें, मतलब जैसे कोई भी अगर आप एग्जाम दे लें, तो उसमें बेसिक जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस होते हैं, और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं। अगर हम इन बेसिक सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार कर लें, हम तैयारी करने के साथ साथ उम्मीद करने लगते हैं कि हम जल्दी सफल हो जाएं। तो बेहतर यह है कि एक प्रॉपर मेच्योरिटी पीरियड दे करके उसकी हम तैयारी करें सारे सब्जेक्ट्स की। और जब कोई एग्जाम सामने आता है, कोई कंपटीशन सामने आता है, तो हर कंपटीशन, हर एग्जाम की नीड थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। किसी एग्जाम में कंप्यूटर को पूछ लेगा, किसी एग्जाम में कुछ एक्ट्स को अलग से पूछ लेगा। तो बेसिक प्रिपरेशन तो जीएस और मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज की होनी चाहिए। उसके साथ में कुछ एग्जाम के अकॉर्डिंग, कोई अगर स्पेशल कोई एग्जाम निकल करके आता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे अभी हाल ही में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो चल रही है, जो प्रस्तावित है 6 नवंबर को उसका एग्जाम होगा प्रीलिम्स का। तो इसमें भी मेन जीएस वही है,
जीएस पढ़ना है, वही आपको पॉलिटी पढ़ना है, वही हिस्ट्री पढ़ना है, वही लैंग्वेज पढ़ना है, वही मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है। बस कुछ चीजें थोड़ी सी चेंज कर दी है उसमें, जैसे नक्सलिज्म को लेकर के टॉपिक जोड़ दिया गया, पुलिस को लेकर के टॉपिक को जोड़ा गया है, एक फिलॉसफी को लेकर के टॉपिक को जोड़ा गया है। तो ये 3 टॉपिक को बस एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लेंगे। तो वैसे ही हर कंपटीशन एग्जाम की अलग अलग अप्रोच होती है, लेकिन बेसिक इंग्रेडिएंट्स उसके सेम होते हैं। तो बेसिक को तैयार करें, फिर जैसा एग्जाम सामने आता है उसके अकॉर्डिंग उसको तैयारी की जा सकती है। तो देखिए, दोनों ही जो हमारे मेहमान थे, चाहे शिक्षा से जुड़े हो या फिर पॉलिटिकल, दोनों ही ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा है। अनिल जी ने भी हमें बताया कि उच्च शिक्षा के लिए किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी है, तो वहीं आपने भी एक पॉलिटिकल वे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आप दोनों ही का बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज के हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए।